दिल्ली के स्वरूप नगर थाना एरिया के नत्थूपुरा में गरीबों जरूरतमंदों को भोजन बांटना व हर रोज पुलिस के कार्यों में हाथ बटाना नरेंद्र कुमार नाम के इस शख्स को महंगा पड़ा। पुलिस बूथ में एक नए आए पुलिसकर्मी ने आरडब्ल्यू के सचिव को इतने डंडे मारे कि उनका हाथ टूट गया, पूरे शरीर में चोट आई है। दरअसल नत्थूपुरा में कोरोना का संदिग्ध पेशेंट था, जिसकी सूचना देने आए आरडब्ल्यू के सचिव नरेंद्र कुमार पुलिस बूथ पहुंच गए। पुलिस बूथ में जब जानकार पुलिसकर्मी नहीं मिले तो उन्होंने एक जानकार पुलिसकर्मियों को फ़ोन मिलाया, जो पुलिसकर्मी हर रोज़ वहां स्थित होते थे। उन्होंने कहा कि जो आज मौजूद हैं उनसे बात करिए। जब नरेंद्र कुमार ने बात करानी चाही तो मौजूद पुलिसकर्मी इतना भड़क गए कि उन्हें गालियां देने लगे और साथ ही उन पर डंडों की बारिश कर दी। नरेंद्र कुमार का हाथ टूट गया, पाँव पर काफ़ी चोटें आई और वहीं पर गिर गए। नरेंद्र कुमार को अस्पताल पहुंचाया गया। नरेंद्र कुमार का कहना है कि उन्होंने मास्क लगा रखा था और हर रोज गश्त में हर अनाउंसमेंट में पुलिस का साथ देने के लिए एसएचओ और एसीपी के साथ निकलते थे। इसी कारण वह चौकी में पुलिसकर्मियों को बताने चले गए। नत्थूपुरा डी ब्लॉक में सर एक कोरोना पेशेंट आया था। जब मैं वहाँ मुझे किसी ने बताया कि कोई पेशेंट है उधर का, तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उन 4-5 लोग थे, उन्होंने पीपी पहन रखी थी। मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि कोई कोरोना का पेशेंट हो सकता है। मुझे शाम का समय था, मैं दूध लेने भी जाना था। पुलिस चौकी मेरे बहुत नज़दीक है, वहाँ पे चला गया। एसआई साहब को मैंने कहा तो एसआई साहब ने कहा मुझसे कि आप नरेंद्र चौकी पे चले जाओ, कोई बंदा हो उनको बताओ और अपनी समस्या बता दो। मैंने कहा ठीक है सर। मेरे वो ऑनलाइन थे मेरे साथ। वो मैंने एक अरविंदर करके थे कोई सिपाही, पुलिस चौकी पे बैठे थे साहब। मैंने कह दिया साहब एक कोरोना पेशेंट भी है वहाँ पे और ऐसे ऐसे बात मैं बतानी चाहिए। उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं सर और लाठी मारनी शुरू कर दी। वो 2 लोग थे सर, दोनों ने खूब लाठियां बरसाई। मेरा हाथ में फ्रैक्चर है सब। पुलिसकर्मी नशे में थे या क्या वजह रही, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल स्वरूप नगर थाना पुलिस को शिकायत दे दी गई है। दिल्ली में पुलिस काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है, कहीं खाना खिलाना तो कहीं लोगों की मदद करना। लेकिन उत्तरी बाहरी जिले में लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगता है इस जिले में पुलिस के सेनापति अपनी सेना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिलहाल पुलिस देर शाम को इस घटना की जांच कर रही है। डीसीपी ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। सड़क पर बिना मास्क और ग्लव्स के अगर कुछ मिनटों के लिए जरूरी काम से निकलना पड़े तो इस समय हर किसी की रूह कांप जाती है। लेकिन वहीं सफाई कर्मी, जिसे सरकार भी वॉरियर्स की उपाधि देती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वॉरियर्स की जिंदगी दांव पर लगी है। ये ग्रीन जोन के साथ साथ ऑरेंज जोन व रेड जोन में भी बिना सुरक्षा किट के साफ सफाई में जुटे हुए हैं। नियम के अनुसार इनके पास पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स, शूज होने चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के 1 महीना पूरा होने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। उल्टा इनकी 2 महीने की वेतन भी नहीं मिला है, जिससे ये अपना घर का चूल्हा जला सकें। इन कर्मचारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों ने उधार राशन देना बंद कर दिया है। ऐसे में ये अब तक कर्ज लेकर काम चला रहे थे, लेकिन वो भी मिलना बंद हो गया है। नहीं मिल के दे रही, कहाँ से खिलाए अपने बच्चों को। अच्छा, तो आप लोग अपना घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? क्या चावल पता जैसे चल रही है, मांग मांग के दे रहा है। क्या दे रहा है, देने वाले ही मना कर रहा है, राशन वाला मना कर दिया, कौन दे दिया हमें तनख्वाह। तो आप लोगों को जो सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह कुछ नहीं मिल रहा? तो क्या नहीं मिले, मुँह का नहीं मिले, देखो क्या थके हुए। बुधवार को सदर पहाड़गंज जोन के पास सफाई कर्मचारियों ने साफ सफाई का काम निपटाने के बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। इसके साथ ये भी आरोप लगाया कि इनके साथ आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इन्हें क्यों नहीं सेफ्टी किट मुहैया कराई जा रही है, जबकि ये लगातार कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं, जिसके कारण न सिर्फ कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है, बल्कि अब ईस्ट एमसीडी के 2 सफाई कर्मचारी भी इसके चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इन्हें भय के साथ पेट का भूख भी सता रहा है। कुछ कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि केजरीवाल सरकार लोगों को अपने स्टाफ के लिए एडवांस सैलरी देने की नसीहत तो देती है, लेकिन अपने ही निगम के निकाय में वेतन देने के लिए पैसे नहीं दे रही है। सफाई कर्मचारी की सैलरी नहीं एफजीदार हैं, डेली वेज जाने पक्के कर्मचारी है। अच्छा, सैलरी तक नहीं है हमारे पास। हम राशन कहाँ से मांगे, भुखमरी के आकर पे आ गए। सफाई कर्मचारी विभाग क्या करेगा वो? तो खैर क्या सर, हमेशा चलती हुई आ रही है, लेकिन हम तो फिलहाल जो करेंगे कि हमारी यातायात की सुविधा भी दी जाए, दिल्ली सरकार के द्वारा बसों की सुविधा दी जाए।
ताकि कर्मचारी और पीपी किट की जो सुविधा हमें नहीं दी जा रही है, सभी को दे दी गई है, डॉक्टर को दे दी गई है। दिल्ली पुलिस अभी देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस भी पहन के खड़े हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी बिना प्रोटेक्शन काम कर रहा है। ग्लव्स, मास्क और पीपी किट तो खैर भूल जाओ, ग्लव्स मास्क तक नहीं दिए जा रहे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि निगम के ओर से कोई भी अधिकारी इन्हें देखने तक नहीं आता कि किस हाल में काम कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर ये कई बार अपने अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण फैलने के डर से कोई नहीं मिलता। अब ऐसे में ये अपनी बातें किसके पास रखें। दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। विश्व भर में महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस के कारण आज देश भर में लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन के दौरान यदि किसी के सामने कोई समस्या आ रही है तो वह है मजदूर तबका। रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त का खाना बंदोबस्त करने वाले ये लोग आज सबसे ज़्यादा मजबूर हैं। इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाना, और ऐसे ही लोगों की मदद के लिए आज शासन और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के बेगमपुर में स्थानीय RW द्वारा मजदूर तबके के लोगों को खाना मुहैया कराने के लिए सूखा राशन की व्यवस्था की जा रही है। RW बेगमपुर के लोगों द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में मजदूर तबके के लोगों को सूखा राशन बांटा गया। इस मुहिम में बेगमपुर के स्थानीय निवासी की तरफ से बराबर का सहयोग मिल रहा है। बता दें कि RW ने एक कमेटी बनाई है जो आपस में मिलकर सुबह और शाम दोनों वक्त लोगों को भोजन मुहैया कराते हैं। गौरतलब है कि इन मजदूर तबके के लोगों को मुहैया कराए जाने वाले राशन में आटा, दाल, चावल सरीखे वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा राशन वितरित करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारी एक मन में ये आई थी कि जो गरीब परिवार हैं, जो लोग यहाँ पे झाड़ी मजदूर हैं, बेलदारी करते थे, मिस्त्री का काम करते थे, जो कुछ अपनी मेहनत करके गुजारा कर रहे थे, उन लोगों के पास में 2-4 दिन का ही एस्टीमेट होता है खाने पीने का, और वो ख़त्म हो चुका है। अब वो लोग ना तो अपने घर जा पाए जहाँ उनका पैतृक गाँव है, ना यहाँ पर उनके पास में कुछ खाने के लिए, तो उन गरीब बेयानी जो असहाय लोग हैं, जो खाने से वंचित हैं, उन ज़रूरतमंद लोगों के पास में खाना पहुँचे। और हमारी ये सोच रही है कोई भी भाई भूखा उठे लेकिन भूखा सोए नहीं। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में आज शासन और प्रशासन के अलावा आम नागरिक भी अपनी एकजुटता दिखा रहा है, और ये जरूरी भी है ताकि लोग लॉकडाउन का जिम्मेदारी से पालन करें और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।